ओम शांति। तो आज बुद्धि की अलौकिक ड्रिल, ये आज का मुरली का टाइटल है। तो आज बाबा ने अपने ओरिजिनल स्वरूप के बारे में बोला है कि ओरिजिनल स्वरूप हमें निरंतर स्मृति में रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपना जो असली स्वरूप है, असली स्मृति है, उसका बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? तो अभ्यास माना क्या? हम सभी चाहते हैं कि हम उस स्थिति में, उस स्वरूप में निरंतर टिके रहें, पर हम नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है कि वो बहुत काल का उसे अभ्यास चाहिए, ना? जब वो हम अभ्यास करेंगे, तभी हम उस स्वरूप में, उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। उसके बाद बाबा ने बोला है कि आप रूहानी वॉरियर्स हो। जैसे हम देखते हैं ना कि अभी जो वॉरियर्स रहते हैं, वो युद्ध के मैदान में रहते हैं, तो उनको जो भी ऑर्डर दिया जाता है, वो तुरंत फॉलो करते हैं। तो उसी फाउंडेशन पे बाबा ने बोला है कि आप भी रूहानी वॉरियर्स हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो, नॉलेजफुल हो। तो आपको भी जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, वो आपको तुरंत अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने बोला कि ये बार-बार आप विस्मृति क्यों हो जाते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा ने बोला कि मालिक बनना पड़ेगा, है ना? बुद्धि को हमें मालिक बनकर चलाना पड़ेगा, तभी हम उस स्वरूप में और स्थिति में स्थित हो सकते हैं। और उसके बाद जो मनमना भाव की स्टेज है, उस लगन में मगन हो सकते हैं। उसके बाद बाबा ने बोला है कि यही फर्स्ट पार्ट है हमारा और यही लास्ट है ना? एक रीति से आज की जो मुरली है वो पूरे पढ़ाई का सार है। तो इसमें बाबा बोले कि जब हम इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो बार-बार विघ्न आते हैं, है ना? अनेक प्रकार के पेपर आते हैं। उस पेपर को पार करने के बाद ही हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो राज्य भाग्य भी हमें नहीं मिलेगा। और अंत में बाबा ने कहा है कि इस पाठ से ही साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे, है ना? हमें साक्षात्कार कराना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हमसे साक्षात्कार होगा। तो कैसे होगा? जैसे भी कोई ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे, तो उनसे अनेकों को साक्षात्कार होते थे, है ना? किसी को उनके मस्तक में चमकती हुई बिंदी दिखाई देती थी, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। अगर हम कंटिन्यूअस इस निराकारी स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहेंगे, तो हमसे भी ऑटोमेटिक ये साक्षात्कार होते रहेंगे। तो आज बाबा ने जो ओरिजिनल स्थिति है, असली स्वरूप है, उसमें स्थित रहने की बार-बार ड्रिल करने के लिए कहा है। तो अभी हम सभी बाबा से ही डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे। तो आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे कि हम उसी ओरिजिनल स्वरूप में टिक कर हम ये सारी मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, है ना? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। शेरू भाई जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो सभी अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाए। तो बाबा ने बोला है कि आवाज से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज में रहना अच्छा लगता है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, असली देश व असली स्वरूप है आवाज, असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो आवाज से परे की स्थिति अच्छी लगती है ना? ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो, है ना? पहले ये चेक करना है कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसी है कि निराकारी स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में हम स्थित रहने का हमारा मकसद है कि नहीं है, एम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं।
फिर से एकाग्र हो जाए अपने ओरिजिनल स्वरूप में। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को जब जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, तो दोनों ही होने के कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाए। ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो, है ना, हम मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और मास्टर नॉलेजफुल भी है। इस दोनों के आधार से हम बाबा बोल रहे हैं, एक सेकंड तो क्या, एक सेकंड से भी कम समय में हमें उस स्वरूप में उस स्थिति में स्थित होना चाहिए। अभी अभी कहा जाए परम धाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। तो अभी हम ये करेंगे ड्रिल। तो सभी जन एक सेकंड से भी कम समय में अपने ओरिजिनल घर, परमधाम घर, ओरिजिनल स्मृति स्वरूप में टिक स्थित हो जाएंगे। अभी अभी परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। अभी फिर से हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए, सेवा करते भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। देखो, जैसे अभी मैं आत्मा मुरली पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इस इस सेवा में भी और इस अभ्यास में भी हम वो अपना ओरिजिनल जो स्वरूप है उसको ना भूले। ऐसा अभ्यास हुआ है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। वह जब परमधाम निवासी बनना चाहे तो परमधाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाए, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो? क्योंकि हम सभी टिकते हैं लेकिन फिर से नीचे उतरते हैं। उसका कारण क्या है कि हमें इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ एक सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो? वह फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा अभ्यास हुआ है? मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो, है ना। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइटल है ना। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इतना अथॉरिटी होने के बावजूद भी अगर हम नहीं टिक पा रहे, माना क्या कि हम नॉलेजफुल नहीं है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो, तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहाँ चाहे वहाँ लगा नहीं सकते, है ना। अगर हम मन बुद्धि को ही अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। लौकिक में भी कहा जाता है कि जिसने स्वयं को कंट्रोल कर लिया है वो वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहाँ चाहे वहाँ नहीं लगा सकते। अथॉरिटी माना मालिक बनकर, कि मैं मन बुद्धि, जो भी है हमारा पहला पार्ट है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। अथॉरिटी के आगे ये अभ्यास मुश्किल है या सहज है? जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहे जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो ना। जैसे हमारा हाथ है, बाबा ने अभी आगे वही एग्जांपल दिया है। ये अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना, है ना। हम हमारा स्थूल हाथ है वो कहाँ भी रख सकते हैं कितना भी समय तक। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो लगा सकते हो, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारे स्थूल कर्मेंद्रिया तो है हमारी, है ना। हम ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मेरा हाथ है। मन बुद्धि को भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। भले वो सूक्ष्म है लेकिन है तो हमारी ही कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया।
तो फिर से स्थित हो जाए, अपने ओरिजिनल स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ लगाते हैं, वह कर्म में लगाते हैं। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हैं, वह कर्म में लगाते हैं। ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है ना। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारा टाइटल है उसको हमने पूर्ण रीति से स्वरूप में नहीं लाया है। अगर यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिवान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते हैं। देखो, जो हम बार बार रिपीट करते हैं ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, है ना। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है। जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। ये नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल है। और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। देखो, अंडरलाइन करना है कि एक महावाक्य बाबा ने बोला है कि मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है ना। ये निरंतर हमारा अभ्यास बन जाए। लास्ट पढ़ाई व लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पढ़ाई का कौन सा है? जब आप बोल रहे हैं कि हमारा पहला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, वह सिखलाया जाता है ना। बच्चा जब होता है तो वो तो पहले बाबा बाबा बोलता है ना, या मम्मा बोलता है। तो ऐसे ही बाबा बोलते, तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो, यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं, पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है ना। जैसे हम स्कूल में या ड्रिल करते थे, तो पहले जब करते तो दर्द होता था ना। तो बाबा इसी रीति से इस ड्रिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ड्रिल माना क्या कि जो भी अभ्यास हम एक साथ करते हैं, है ना। जैसे बचपन में भी हम एक्सरसाइज करते थे तो सभी हमारे मेट्स के साथ हम करते थे ना। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाता है वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह ही नहीं सकते, है ना। एक बार अभ्यास हो गया तो हम कर सकते थे। इसलिए ये इस ड्रिल को भी हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना। एक दिन में अगर हम 20 नाखूनों का जोर भी लगा दे तो ये नहीं हो सकता, है ना। निरंतर जो बाबा ने कहा, उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। वैसे तो अभी बहुत काल बचा नहीं है, लेकिन अभी भी हम स्टार्ट करेंगे तो उस स्वरूप में, उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहते रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता रहता है ना। जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं तो पहले पहले तो इसमें बहुत विघ्न आते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची चढ़ाई है ना। जैसे कोई भी युद्ध में देखते हैं ना अपन,
जो सामने आता है पहले उसके ऊपर ही वार होता है ना? बाबा भी बोलते हैं ना, जो महारथी बनते हैं उनको ही बड़े-बड़े पेपर देने पड़ते हैं, है ना? उनको ही पहले माया अपना बनाने का प्रयास करती है। तो जब भी हम ये अभ्यास स्टार्ट करते हैं तो एक रीति से हम ये जो युद्धों के मैदान में हैं, आगे आ जाते हैं। तो माया हमें बहुत सताती है उस समय फिर। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है ना? जो भी हम बोलते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये अभ्यास निरंतर होना चाहिए, तभी हम बन सकेंगे। क्योंकि एट द एंड 8 ही तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जिन्हों को ये अभ्यास मुश्किल लगता है, तो प्राप्ति भी मुश्किल है। तो देखिए अभी भी हमारा जो बुद्धि की आँख है, वो कहाँ पर है? इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे, है ना? जैसे हम अभी भी देखते हैं ना, किसी महारथी के सामने हम जाते हैं तो उनसे कितना अच्छा वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन लगता है। क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि उस समय उस स्थिति में वो स्थित रहते हैं अपनी निराकारी ओरिजिनल स्थिति में। जैसे ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को देखा होगा ना किसी ने, तो उनके सामने आते ही उनसे साक्षात्कार होते थे क्योंकि वो निरंतर इस स्थिति में स्थित रहते थे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए उसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का पॉइंट हम शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बाजी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे पानी में आना सहज, ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। क्या कहा बाबा ने आज?
जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति माँ जी। बाबा ने कहा कि जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे योद्धा युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी कुछ ऑर्डर मिलता है तो वैसे तैयार होते हैं, वैसे करते जाते हैं। ऐसे ही रूहानी जो वॉरियर्स होते हैं, उनको भी जब जो डायरेक्शन मिलता है वो उसको ऐसी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हम भी एक युद्ध के मैदान में ही है ना, जी जी। ओम हमें शांति। भी ऐसे ही अभ्यास करना है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? आप कैसे अभ्यास करते हो इस स्थिति का? या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, बताओ। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ओम कहते हैं शांति। कि अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझकर अपनी बुद्धि जहाँ चाहो वहाँ एक सेकंड के भी कम समय में लगाने का अभ्यास करो। ओम शांति। हाँ जी, है ना, मालिक बन के ही हम कर सकते हैं। एक वरदान में हमने सुना होगा ना, जो साकार मुरली में आया था कि मालिकपन की स्मृति से मन मना भोग की स्थिति में स्थित होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जब तक हम मालिक नहीं बनेंगे तब तक हम मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा नहीं सकते। जैसे देखते हैं ना कि कोई जज रहता है तो उसका ऑर्डर तभी माना जाता है जब वो उसका चेयर पर बैठता है। जी, कल्पना बहन आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। बाबा ने बोला है कि निराकारी स्थिति जो है वो सेकंड के पहले होना चाहिए, माना आधा सेकंड में हम निराकारी बन जाए। तो जैसे निराकारी, तो उसी समय उसी स्वरूप में जाकर फिर अव्यक्त रूप में आना, माना स्थूल वतन में आना। तो अव्यक्त रूप से फिर हम कर्म में आकर फिर माना जो आपने बोला कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जैसे स्थूल वतन में आकर कर्म करके हम फिर निराकार बन के, अव्यक्त बन के फिर स्थूल वतन में आकर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, अभी भी हमें देखना चाहिए कि अभी भी हम कौन से स्वरूप में, कौन से स्मृति में है ना, हमारा ध्यान कहाँ है ना। जब हमारा ध्यान अभी स्क्रीन पर है या उस निराकार स्थिति में है। जी जी। जी, आप सभी शेयर कर सकते हो कि ये जो अभ्यास है, ये जो ड्रिल है, इसका अभ्यास आप कैसे करते हो जिससे हम सभी भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो बाबा ने इसमें कहा है कि अभ्यास की जरूरत है ना। तो एक मुझ आत्मा का अनुभव है ऐसा कि इसका अभ्यास हम कैसे करते हैं कि जैसे एक स्टोरी हमने सुना था कि उसमें उस दीदी ने बोला था कि ये हमारा जो मन बुद्धि है ना, उसको स्थित करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बताया था कि एक राजा रहता है, वो ऐसा एक कंपटीशन लगाता है कि जो भी उसके महल में एक बकरी को मतलब बुलाया जाता है और बकरी उसने वो चारा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कंपटीशन रहता है। तो सभी लोग आते हैं और बकरी को चारा दिखाते हैं, लेकिन वो बकरी क्या करती है, वो चारा खाई जाती है। लेकिन उसका जो रूल था कि बकरी ने वो चारा नहीं खाना चाहिए। तो बहुत लोग आते हैं और जो ये कंपटीशन जीत जाएगा उसको उस राज्य का राजा बनाया जाएगा, ऐसा ही कंपटीशन था। तो फिर एक बहुत होशियार समझदार आत्मा था, उसने क्या किया, उस बकरी को है ना लेके गया एक पहाड़ी के ऊपर, और जैसे बकरी चारा खाती तो उसको वो डंडा मारता था। ऐसे वो दिन भर ऐसे ही करता रहा। वो बकरी डंडा देखकर डर जाती थी और वो चारा नहीं खाती थी फिर। तो फिर उसने क्या किया, उस बकरी को फिर उस राजमहल में लाया, वो राजा के सामने, और फिर उसके बकरी के सामने वो चारा लाया गया। और वो जो आत्मा था उसके हाथ में तो डंडा ही था ही। तो जैसे वो बकरी ने डंडा देखा उसने चारा खाया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम
चारा खाएँगे तो ये हमें डंडा मारेगा। तो इस रीति से वो कॉम्पिटिशन जीत गया। तो ऐसा हमारा बुद्धि का भी है ना? उसको बुद्धि को हमें बार-बार डंडा लगाना पड़ेगा। जैसे अभी भी हम अगर नीचे आए होंगे तो उसको बोलना पड़ेगा कि बुद्धि तुम ऊपर जाओ, है ना? ऐसा मालिक बनकर हम उसको बार-बार बोलेंगे तो हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है कि आप ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, मालिक हो, ना? मालिकपन की स्मृति से ही हम मालिक बन जो भी कार्य कराना है वो करा सकते हैं स्थूल कर्मेंद्रिय से। तो इस रीति से मैं आत्मा अभ्यास करती है। तो आप भी आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे करते हो या आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं है अभ्यास। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाबा ने कितने साल से हमें ये बताया है। या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। और एक पॉइंट बता, जैसे बाबा ने बोला है कि जैसे आप ये नॉलेज मतलब बाबा ने बोला है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से हमें यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। माना निराकार स्थिति में रहने का अभ्यास केवल हम मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण और सर्व शक्तियों का आधार होने के कारण बन ही जाता है। ओम शांति। हाँ जी, है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान किस मूर्ति से हम ये अभ्यास कर सकते हैं। भाई जी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप? जी, है ना? सर्वशक्तिमान और सर्व शक्तियों के आधार से निराकार स्थिति माना कैसा होगा ये? तो बाबा ने जो कहा है ना कि आप ये नॉलेज रखने वाले नॉलेजफुल है और साथ-साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से ये अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। तो नॉलेजफुल माना क्या कि हमें पता है कि अगर हम देहभान में आएँगे, देह के पदार्थों में आएँगे तो क्या है हमारा नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि देहभान ही तो सभी विकारों की जड़ है। तो हमें ये नॉलेज तो मिला है, नॉलेजफुल तो हम बने हैं। लेकिन ये नॉलेज का अभ्यास, इस नॉलेज की स्मृति हमें अगर रहे, तो स्मृति कैसे रहेगी? हमारे सर्व शक्तियों से। जो भी हमारे अष्ट शक्तियाँ हैं, उसमें हम उसका यूज़ करके अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे बाबा ने बोलना है कि क्या बोल रहे हो? कल्पना बहन आप अनम्यूट किए, कुछ बोलना है आपको? जी जी। नहीं भाई जी समझ में आया। माना हम सर्वशक्तिमान है तो हमारी समर्थी स्वरूप बन जाते हैं हम, और उससे हाँ, निराकार स्थिति सहज हो जाती है। हाँ जी, हाँ थैंक यू जी। सो जो मच भी बहन जी। हमारे अष्ट शक्तियाँ हैं, उसका आधार लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि सहन शक्ति है। अगर हम सहन शक्ति का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं, है ना? तो कुछ दिन पहले मुरली चल रहे थे ना कि निरहंकारी नहीं बनेंगे तो निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी जो अष्ट शक्तियाँ हैं, उसको हमें प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, तभी हम कंटिन्यूअस उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा?
ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का अभ्यास करना है, तो बुद्धि की ड्रिल करनी है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट है अलौकिक में भी जब आता है तो बाबा, मेरा बाबा, और जब लौकिक बच्चे से जब जन्म होता है तो पहले पहले वो भी क्या, या तो मम्मा बाबा शब्द बोलना सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो शब्द लौकिक का भी और अलौकिक का ये याद रखना है। तो जो अंत मति सो गति, जब बाबा हर समय बाबा याद रहेगा तो अंत में भी बाबा याद रहेगा, तो ये मुश्किल नहीं है। तो हम क्या अगर बुद्धि की ड्रिल नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं ये बुद्धि की ड्रिल है। और ड्रिल के जो अभ्यासी होते हैं तो पहले तो क्या दर्द महसूस होता है, पहले लौकिक में भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो मुश्किल लगती है, बाद में वो सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि की ड्रिल नहीं करते हैं, करने के अभ्यासी नहीं होते हैं, तो उनको ये मुश्किल लगती है और माथा भारी हो जाता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना है। तो अगर ऐसे अभ्यासी बनेंगे तो इससे क्या राज्य भाग्य प्राप्त होगा, और अगर अभ्यासी नहीं होंगे तो राज्य भाग्य मुश्किल से मिलेगा। और इसलिए ये अभ्यास हमेशा बाबा ये कहता है कि सहज और निरंतर करते रहना है। ओम शांति। हाँ जी, वेरी गुड। अगर हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें राज्य भाग्य भी नहीं मिलेगा, है ना? जो सभी का लक्ष्य भी होगा ना, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उसके लिए ये अनिवार्य है अभ्यास, नहीं तो हम नहीं बन सकेंगे। उसके लिए बाबा ने बोला कि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये पहले पहले क्या होगा, माया बहुत हमें परेशान करेगी ये जो अभ्यास हम करेंगे तो। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे गहरे गहरे अनुभव भी होंगे। जो हमने डायरियों में अपने पॉइंट लिख के रखे होंगे ना, वो भी हमें ऑटोमेटिक याद आएंगे। नहीं तो अभी हम मेहनत से उसको याद करते कि भाई क्या पॉइंट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको निरंतर अभ्यासी बनेंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट इमर्ज होगा। ऑटोमेटिक वो सोमान हमें याद आएगा कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। अभी तो हम बाहर से बोलते हैं ना, जैसे बच्चे जो टेबल रटते हैं ना, वैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन बाद में जब हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक वो स्मृति आएगी, ऑटोमेटिक वो पॉइंट इमर्ज हो जाएंगे। क्योंकि माया क्या क्या करेगी, हमें कुछ ना कुछ करके संकल्प में लाने का प्रयास करेगी, और संकल्प में हम धीरे 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 नीचे उतरेंगे। इसलिए हमें वहां पर भी नहीं फंसना है। जब हमें लगे कि यह बहुत अच्छे से पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो उसमें नहीं खो जाना है, क्योंकि हमारा अंत जो अल्टीमेट गोल है, गंतव्य जो लक्ष्य है, वो लाइट माइट के स्वरूप में स्थित होना ही हमारा लक्ष्य है ना? जैसे दिखाते हैं ना कि युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंच ही रहा था, फिर भी उसका लास्ट में भी पेपर हुआ। क्या पेपर हुआ था कि भाई वो उसके साथ जो कुत्ता था उसको भी वो लेके जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा भाई आप इनको नहीं ले जा सकते हो। तो उसने बोला ठीक है फिर मैं भी नहीं आऊंगा। तो वो लास्ट का पेपर था उसका। तो वैसे ही हमारा भी इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट इमर्ज हो जाएंगे, तो हमें उसमें भी नहीं खो जाना है। हमें उस लाइट माइट के स्मृति में स्थित होना है जी। और कोई लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेगा, जो भी आपको अच्छा लगा? तो आज बाबा ने जो ड्रिल कराई तो उसमें बाबा ने बोला कि अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, और बाद में कहा कि अभी अव्यक्त में आ जाओ। तो इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहेगा कि अव्यक्त में आना माना क्या? भाई जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अव्यक्त में आना माना जैसे हम निराकारी स्थिति माना हम परम धाम में थे, और अव्यक्त माना स्थूल वतन में आएंगे। तो स्थूल वतन में हम जब आएंगे तो बाबा को भी ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं ऐसे विजुअलाइज करेंगे, और फिर हम वहाँ पे सूक्ष्म रूप धारण करेंगे। यही है अव्यक्त स्थिति में आना। ओम शांति। हाँ जी, है ना? अव्यक्त माना व्यक्त नहीं। अभी हम सभी व्यक्त में है ना, तो अव्यक्त वतन में माना जो अभी हम व्यक्त में है वो नहीं, है ना? अव्यक्त माना निराकारी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन इस बाबा ने वहां पर बोला है कि आप
अव्यक्त स्थिति माना जो फरिश्ते की स्थिति हुई। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। बाबा जी ने बोलिए। आज ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट बोला है कि जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्पों को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसी ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो हमें ये करना है कि ईश्वरीय अथॉरिटी वाले बन जाना है। ओम शांति। है ना, हम 7 डेज कोर्स करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला बहन ने आपने। 7 डेज कोर्स में पहला पार्ट क्या रहता है कि हम आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार के मालिक है ना। अभी भी हम किसी को प्रदर्शनी समझाते होंगे तो कितना कैजुअली समझाते हैं कि भाई मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ। लेकिन वो मालिक को प्रैक्टिकल में हम कब करेंगे, है ना। जब तक हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक वो जैसे कि हम बेहोशी में हम जी रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये मन बुद्धि संस्कार का मालिक, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक मालिक नहीं बनेंगे तब तक मन बुद्धि हमारा सुनेगा ही नहीं। जी, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ठीक है, अभी समय भी हो गया है, तो अभी जब तक कोई ज्वाइन होते हैं तब तक हम ब्रेकआउट रूम से वापस आते हैं, तब तक हम उसी स्थिति में, है ना, स्थित रह जाएंगे। जो हमारी ओरिजिनल नेचर है, अनादि स्वरूप है, उस पर एकाग्र हो जाएंगे और देखेंगे कि हमारी बुद्धि नीचे आती है क्या। और आती होंगी तो हम बार बार उसको डंडा लगा के ऊपर भेजेंगे कि बुद्धि तुम ऊपर जाओ, है ना। अभी हम कुछ टाइम के लिए वही अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो अभी स्क्रीन पर पोल लॉन्च होगा, आप उसको लॉक कर सकते हैं। ओम शांति। पोल देते देते एक दो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कल भी बताया कि आज कल हमारा बफर डे है, तो कल के दिन हमें खास करके आत्म प्रकाश भाई जी, सॉरी दशरथ भाई जी, इनका क्लास रखा हुआ है सुबह 5 से 6 बजे तक। शायद आपको आज हम भेजेंगे जो कुछ तो आप सबको आज फॉरवर्ड भी
करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कि ये क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। खास जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली है उनका क्लास जनवरी मास में क्लास रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि खास हम उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आधा घंटा। और दूसरी बात है कि जो भी आज शाम के क्लास में जुड़ते हैं उनको क्लास आज 9 बजे चालू होगा, क्योंकि सर्वशक्ति उनका प्रोजेक्ट का जो मास्टर क्लास है जो आज शाम को है, जो 7 से 8:30 बजे तक चलेगा। अगर किसी को इच्छा है तो उसमें भी वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अव्यक्त मूल्यों के आधार पर एक प्रोजेक्ट है। तो ये है। और तीसरी बात है कि कल अमृत वेला, क्योंकि काफी जनों की रिक्वेस्ट आ रही थी बीच में कि अमृत वेला हम कर रहे थे, तो कल किसी को ज्वाइन होना है तो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे से 4:45 बजे तक अमृत वेला भी इसी जूम आईडी पर होगा। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनको ऑप्शनल है, क्योंकि हम हर संडे को ये करते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ये ना भाई जी की हम ये लिंक हमें मिलेगी ना रिकॉर्डिंग की, वो कल हाँ जैसे हाँ यस। हाँ, क्योंकि ना आज हम जा रहे हैं ना ट्रैकिंग को, तो वह फोन ज्यादा यूज नहीं। नहीं, इसका पूरा लिंक मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी हाँ क्लासेस होती है ना उनका हाँ हाँ उसी जो आईडी है, मुझे वहां पर ही जो ये आती है ना, लिंक आती है ना, उसका आप हाँ। कभी भी वीक में क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, और रिकॉर्डिंग सुनने मिलेगा ना। हाँ ओम ठीक शांति। है। तो जो भी भाई जी ने अभी बताया उसका सारा लिंक चैट बॉक्स में भी डाला है और आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। तो आज का होमवर्क यही रहेगा, जैसे बाबा ने बोला है ना कि निराकार स्थिति का अभ्यास हमें करना है, जो अभी अनादि स्वरूप है। तो ये बाबा ने पिछली बार भी होमवर्क दिया था। तो 12 बारी हम निराकार स्थिति का और 12 बारी अव्यक्त स्थिति माना फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे। तो अभी हम जो बाबा ने ड्रिल बताई है वही ड्रिल करेंगे। तो 1 सेकंड से भी कम समय में हमें 1 मिनट के लिए अपने अनादि बोलेंगे। तीसरी बारी जब ओम शांति बोलेंगे तो हमें उस स्वरूप में स्थित होना है। तो अभी हम बोल रहे हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाए अपने अनादि स्वरूप पर। ओम शांति। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति शांति। गुड मॉर्निंग, गुड डे। शांति। शुक्रिया बड़े भाई। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। शुक्रिया जी। दादा।